सब बात को आपको समझा के और इन सभी बातों को आपको करके दिखाएंगे, ठीक ना। हाँ। देखिए आपके लिए सारे सामान हमने रख दिया यहाँ पे। बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो आपको केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी लीजिए साइंस का। बाकी थ्योरी से कुछ फायदा होने का नहीं है। थ्योरी के जो बड़े बड़े से बुक रखे हैं, समझे ना, जरा ध्यान से। होगा कह रहा है कि कोलाइडी विलयन की क्या क्या गुण है, जिसमें पहला गुण आपका आता है विषमांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण? आपको पता है जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक आपके समान, एक आपके विषमान। तो विषमांग मिश्रण उसी को बोलेंगे जिस विलयन में, जिस मिश्रण में जो कण होंगे सभी जगह एक समान नहीं होंगे, उनके जो गुण होंगे वो एक समान नहीं होगा। जैसा कि हम देखिए यहाँ पे हम ये चूना मिला कर रखे पानी में, अभी तो दोनों एक साथ है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको 2 मिनट अगर रखेंगे, 2 सेकंड तक अगर ऐसे या 5 मिनट तक छोड़ देंगे, ये कुछ नहीं। ये देखिए जब से ही हम यहाँ पे इसको खड़ा छोड़ देंगे, कुछ देर बाद आपको ये नजर आएगा कि जो चूना है वो इसके नीचे आ गया और जो पानी है उसके ऊपर ही रह गया कि नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो चूना के कण है नीचे बैठ गया, पानी के कण पानी ऊपर रह गया, मतलब दोनों बोलिए इस मिश्रण से अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर दोनों अगर मिश्रण से अलग हो जाएगा, अलग हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं बउआ कि ये जो मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण है? समान मिश्रण। कौन सा? सॉरी विषमान। कौन सा? विषमान। क्यों विषमान? क्योंकि इसके प्रत्येक कण पर एक समान गुण नहीं है। कहो आपके सामने देखिए नजर आ रहा होगा, धीरे धीरे वो सारे के सारे कण देखिए बैठते नजर आ रहे हैं। अभी तो शायद आपको दिखाई दे रहा है जी। बस 5 मिनट रुकिए, आपको ये सारे के सारे कण नीचे बैठ गया। धीरे धीरे सारे के सारे कण आ रहे, ऊपर का पानी फ्रेश हो जाएगा, नीचे का आपका कण जो है चूना के कण बैठ जाएंगे। तो ये जो मिश्रण तैयार हो गया आपका, ये जो मिश्रण होगा ये कौन सा मिश्रण होगा आपका? कौन सा होगा? देख लीजिए आपको अब नजर थोड़ा सा आ रहा है क्या? ये नजर आ रही है कि पानी जो है, अब एक बात सुनो, अगर इस पानी में हम चीनी मिलाए होते तो क्या चीनी नीचे होता? क्या इस विलयन से चीनी के कण बैठते? अगर ऊपर से भैया निकाल के पीते तो भी मीठा, नीचे से निकाल के पिए तब वो मीठा। तो सब जगह उसके कण एक समान है क्या? तो उसको क्या बोलेंगे? समान। लेकिन इस ये हो गया विषमान। देखो नीचे आप पे नहीं है, सब बढ़ गया, क्या हो चुनावा, ऊपर से तू निकाला तो क्या निकलेगा? पानी। और नीचे से निकालना क्या निकलेगा? कहो तो कौन सा मिश्रण? तो कोलाइडी विलयन के गुण में कौन सा गुण होगा कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विषमान मिश्रण होते हैं। ओके, आगे सुनो दूसरा का देखिए बात। दूसरा बात ये है कि छानन क्रिया, छानना क्रिया, छानना क्रिया में आपको लिखवाया गया है कि अगर बउआ सुनिए, अगर हम इस चीज को, ये विलयन को, इस कोलाइडी विलयन को छानेंगे, क्या करेंगे? छानेंगे। तो छानने के बाद ऐसा नहीं कि पानी अलग चूना अलग, नहीं, उस चूना के भी कण उस पानी के अंदर चल जाएगा। माने इसके कण विलयन के इतने छोटे होते हैं, इतने, माने ऐसा भी नहीं कि भैया हमारे पूरा मिल जाएगा, नहीं, ये दोनों के बीच के मध्य के कण होते हैं। तो छानने के बाद ये क्या हो जाएगा जी? तो विलयन से अलग नहीं होगा। अलग होगा क्या? नहीं होगा। तो ध्यान से रस इस चीज को देख लीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा छोटा सा है, आप लोग तो गाना सुनोगे आप लोग, साड़ी से ताड़ी। अल्लाह, एक ताड़ी छान के दिखा रहे हैं। लबनीय है, देखो ध्यान से। ये पूरा मिल गया है। अगर भैया हम इसमें डालेंगे, डाल रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए कि पूरा चूना के कण ऊपर रह जाना चाहिए, जबकि ऐसा होगा नहीं। आधा का नीचे बढ़ गया कि ना, ओपिनियन हो। आप सुनो, फिर भी इसके जो छोटे छोटे कण होंगे देखिए वो पानी में चल गए होंगे ना, हो लग रहा ओरिजिनल ताड़ी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो देखा है जो जो विलय के कण है वो इसके अंदर आया है कि नहीं आया, आया कि नहीं। तो छानन क्रिया मतलब कोलाइडी विलयन को छानने पर भी क्या होगा, इसके कण इस छन्ना को पार कर सकते। दूसरी बातें क्लियर, दूसरी बातें क्लियर हो गई। चलिए तीसरी बात हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा क्वालिटी इसका, देख लेंगे। बहुआ अस्थायित्व, अस्थायित्व के माने उहे बतिया हो, उहे बतिया कौन बतिया। तो अगर इसको भैया में डाल लेंगे, अगर इस तरीके से मान लो रहेगा ही, तब पूरा मिला दिए। अभी आपको करके दिखाया गया है कि इसको 10 मिनट तक 5 मिनट तक छोड़ दीजिएगा तो सब कड़वा धीरे 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 नीचवा आके बढ़ जाएगा, क्या अस्थाई हो जाएगा, क्या ना हो नीचे आ जाएंगे ना कहिए। हाँ तो इससे अलग हो जाएंगे ना। तो वही कह रहा है क्या कि बुआ कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार से स्थायी होते हैं। क्या होते हैं जी, क्लियर, आगे समझो। फिर चौथा क्या कर रहा है कि कणों के आकार, इसके कण के आकार कितने बड़े होते हैं जी, 10 के पावर जो हमने विलयन में दिखाई है इसमें चुनाव के जो पावर साइज है वो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच में लगभग में होते हैं। क्लियर हुई बातें, आगे देखो समझ में आया कि नहीं आया बातें। अगला कह रहा है बराउनी गति, बराउनी है ना, वो बराउनी गति में क्या होता है, बराउनी को क्या है, बराउनी क्या बोले कि अगर हर विलयन में, अगर इस विलयन में कोई विलय डाला गया है तो कण क्या होता है, इनके क्या होते हैं जी, टेढ़ा मेढ़ा क्या करते हैं बुआ, क्या करते हैं, इधर सीधा नहीं मस्ती से घूमेंगे ना, ऐसे 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 लग रहा है कि दारू पी के घूमता है। तो देखो यहाँ से कण ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से क्या होगा, ये कण इसके क्या होते हैं बुआ, विलयन में जल में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या बोलते हैं, कौन बोले थे, बराउनी। इसीलिए इनके नाम पे रख दिया गया, नियम रख दिया गया बराउनी गति। जब किसी विलयन में कण अगर टेढ़ा टेढ़ी चलेंगे, गति करेंगे तो उस गति को क्या बोला जाएगा, बराउनी। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, किसी को डाउट, आगे देखिए। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव को बताया जाए क्या, टिंडल प्रभाव कल नहीं बताते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा लाइट लेकर आ, एक सेकंड तो बाबूजान देखिए थोड़ा सा, एक आपका वर्ड आएगा पारदर्शी, ओके, एक आपका अपारदर्शी, ओके, एक आपका पारभासी। नहीं हो, पारभासी को लोग पारदर्शी भी कहते हैं, ठीक ना। तब पारदर्शी के मतलब क्या, जब हवा के प्रकाश पार कर जाए। तब मान के चले कि यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हवा है, हम इस लाइट को जला के देखा, यहाँ पे पूरा हवा से गुजर के गया कि नहीं, ये बोर्ड पे आया है क्या, ये पूरी हवा से गुजर करके बोर्ड पे आया है। तो ये जो हवा यहाँ पे हुआ, ये कौन सा हुआ पदार्थ जी, कौन सा, अब बताओ हम एनिया से लेके कांगंसु को देखा जला रहे हैं, जा रहा है क्या, जलाइए नहीं, कहाँ से आएगा, जलाएंगे तब ना हो, कतनो जलावा कतनो कोनो फायदा नहीं है। अब भाई को यही कटुनवे के लेके लाइन से हो पार नहीं, तो हो पार जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो जब प्रकाश से पार नहीं करेगा, वो पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश के कण को नहीं जाने देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आज जो प्रेम से चल जा, होली होली चल जा, जाओ ये जितना मन उतना डूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पूरा पार कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी, नहीं करेगा और पारदर्शी। आता ने से देखा है, अब वो किसी के बीवी खिसियाती है तो राती को नहीं करता ना, अरे चंदन कहता है तो भैया आप लोग खोनियते नहीं है, तानी मुने बस थोड़ी सी ना हो, तानी मुने काम मांगता भैया समझे आप देखा है। तो पारभासी के मतलब का हो कि प्रकाशों को तनी मुनी जाने देगा, बस थोड़ा सा, पूरा प्रकाश को पार करने नहीं देगा, बल्कि थोड़ी सी वो पदार्थ जो अपने में से होकर थोड़ा सा ही प्रकाश की मात्रा हो जाने देगा, बहुत थोड़ा सा ही जाने देगा, उसी को क्या बोलते हैं, पारभासी। तब पारभासी से जुड़ा है कौन सा, टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव किसके अंदर आता है, वो टॉपिक में कोलाइडी। अब देखो पारभासी का होता है, बचपन में आपको कल बताया था, जैसा कि बचपन में आप लोग छाता पे गर्मी के दिन में टॉर्च लेके पहुंच गए बाबा के, देखो भाई बस कहते खून देख, खून देख, देख लाल लाल खून दिखा दी, तो हरिया देख ले हमारा कपड़ा खून बा,
हो रहा था कि नहीं? बचपन में खेले हैं कहा हाँ। अब सुनिए उसी प्रकार से आप लोग देखिए यहाँ पे आपको टिंडल प्रभाव थोड़ी सी करके हम दिखा भी दे रहे हैं। लाइट हिला दिए कि ना हो, अब लाइट लाइट आ रहा था कि अच्छे से दिखाई दे रहा आपको। अब देखो अरे वाह मजा आ गया ना हो, आहा कितना सुंदर। नहीं इसका मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हैं भाई प्रकाश इन्हें पार कर रहा है का अरे पार कर रहा है, लेकिन तनी दिन तो जा रहे हैं वो। अरे यहाँ जलाओ तो पूरा हो पे चल गया मामा मौसा घरे आए पे जलाओ तो इसको ना है ना, लेकिन हरियर दिखाई दे रहा है, मजा है लाल लाल ना हो कहा। तो अब बउआ इसका मतलब क्या है कि कोलाइडी विलयन से अगर कोई प्रकाश होगा बाबूधाम, कोलाइडी में जो ये प्रकाश होगा मेरे बाबूधाम, ये क्या होता है, ये माने ऐसा परभासी से, ये परभासी पदार्थ से जब प्रकाश के कण कुछ ही कणों को पार होने देते हैं, उस प्रभाव को क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव। क्या बोलेंगे हो, ये टिंडल इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। किसी को दिक्कत तो ये किसके गुण थे बउआ हमारे, ये आपके कोलाइडी विलयन के गुण